जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम आज के मनन के लिए वचन से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। आज का जो संदेश है या टॉपिक है बाबुल की मीनार या बाबुल का गुम्मट। प्रियो, हम उत्पत्ति अध्याय 11 की एक ऐसी घटना पर विचार करेंगे जो सुनने में एक प्राचीन कहानी लगती है, पर इसकी जड़ें आज भी हमारे दिलों में हैं। यह कहानी है एकता की, अहंकार की और परमेश्वर की उस करुणा की जो न्याय के भीतर भी छिपी होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ आपके मन जैसा हो रहा हो, जब आपकी योजनाएं सफल हो रही हो, तब सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? आज हम इसका उत्तर जानेंगे। पहला पॉइंट इस प्रकार से है, एकता का वरदान। जल प्रलय के बाद सारी पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली से भरी थी। सब लोग एक मन, एक उद्देश्य में जुड़े थे। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा था, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति 9:1 के अनुसार एकता, भाषा और शक्ति ये सब परमेश्वर की देन थी, ताकि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैले और उसे भर दे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो कुछ भी हमें देता है, चाहे वह क्षमता हो, संबंध हो या संसाधन, वह हमेशा एक उद्देश्य के लिए होता है। जब हम उस वरदान को अपने उद्देश्य के लिए मोड़ लेते हैं, तभी समस्या शुरू होती है। और यही हुआ। जो एकता परमेश्वर की आशीष थी, वही मनुष्य के हाथ में अहंकार का औजार बन गई। आगे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एकता का दुरुपयोग। पूर्व की ओर यात्रा करते हुए लोग शिनार देश के मैदान में पहुँचे और वहीं बस गए। परमेश्वर की आज्ञा थी, फैलो और भरो, पर मनुष्य ने कहा, आओ हम एक नगर और एक ऊंची मीनार बनाएं, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं। उत्पत्ति 11 अध्याय के 4 पद के अनुसार। ध्यान दीजिए इस वाक्य पर। हम अपना नाम करें। केंद्र में कौन था? परमेश्वर नहीं, स्वयं मनुष्य। यह मीनार सिर्फ ईंट गारे की इमारत नहीं थी, यह मानव हृदय का एक स्मारक था। हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। हम अपनी एकता से, अपनी शक्ति से अपना नाम बड़ा करेंगे। क्या यह आज हमारे जीवन में नहीं दिखता? जब हमारा कैरियर बढ़ता है, जब हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्या हम कहते हैं यह परमेश्वर की कृपा है, या हम कहते हैं यह मेरी मेहनत है, मेरा नाम है? प्रियो, परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, और जब मनुष्य की एकता उसकी महिमा के विरुद्ध खड़ी हो जाए, तो परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा पॉइंट इस प्रकार से है, परमेश्वर का न्याय और दया दोनों। परमेश्वर उस नगर और मीनार को देखने नीचे उतरा। उसने देखा कि लोग एक हैं और उनकी एक ही भाषा है, और यह उनकी शुरुआत मात्र है। अब वे जो चाहें करने से रुकेंगे नहीं। तब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी।
ताकि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। लोग निर्माण कार्य छोड़कर पूरी पृथ्वी पर तितर बितर हो जाए। इसी कारण उस स्थान का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहाँ यहोवा ने सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी पैदा की। बाबेल का अर्थ है भ्रम या गड़बड़ी। प्रियो, अगले पॉइंट को हम देखते हैं, कठोरता से करुणा की ओर। कठोरता से करुणा की ओर। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुने। यह सिर्फ सजा की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की करुणा की भी कहानी है। अगर परमेश्वर हस्तक्षेप ना करते तो मनुष्य अपने अहंकार में और गहरा डूबता जाता। भाषा में गड़बड़ी डालना, बिखराव, यह मनुष्य को वापस उसी योजना में लाने का तरीका था जो परमेश्वर ने आरंभ से रखी थी। फैलो और पृथ्वी को भर दो। कभी कभी परमेश्वर हमारी योजनाओं को तोड़ता है। नौकरी छूट जाती है, रिश्ता टूट जाता है, सपना अधूरा रह जाता है, ना इसलिए कि हमसे नाराज है, इसलिए कि वह हमसे नाराज है, बल्कि इसलिए कि वह हमें वापस उस राह पर लाना चाहता है। कौन प्रियो? परमेश्वर हमें वापस उसी राह पर लाना चाहता है जिस राह पर वो चलाना चाहता, अर्थात प्रभु के मार्ग पर, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु। अगला पॉइंट आह्वान का है, पेंतुकुस्त की ओर। बाबुल में क्या हुआ? भाषाएं टूटी, लोग बटे, एकता खो गई। पर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में क्या हुआ? पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे को समझने लगे। जो बाबुल में तोड़ा गया था वह मसीह में फिर से जोड़ा गया। बाबुल की एकता अहंकार से बनी थी, इसलिए टूट गई। पेंतुकुस्त की एकता पवित्र आत्मा से बनी है, इसलिए वह कभी नहीं टूटेगी। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपना नाम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी रहे हैं? क्या आपकी जीवन की मीनार आपकी अपनी है या परमेश्वर को समर्पित है? प्रियो, अगर आज आपका हृदय कहता है, प्रभु मैंने अपना नाम बड़ा करने की कोशिश की है, अब मैं आपके सामने झुकना चाहता हूँ, तो आइए आज ही अपनी मीनार परमेश्वर के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें। कुछ स्मरण रखने योग्य बातें हैं जो इस संदेश में हमें मिलती हैं। पहला है, जो एकता परमेश्वर की आशीष थी वही अहंकार का औजार बन गई। प्रियो, दूसरा पॉइंट, जब मनुष्य की एकता परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध खड़ी हो जाए। तीसरा पॉइंट, जो बाबुल में तोड़ा गया वह मसीह में फिर से जोड़ा गया। ये तीनों पॉइंट स्मरण रखने योग्य बातें हैं जो इस संदेश में हमें मुख्य रूप से सिखाती हैं कि जो एकता परमेश्वर की आशीष थी वही अहंकार का औजार बन गई। दूसरा, जब मनुष्य की एकता परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध खड़ी हो जाए। तीसरा, जो बाबुल में तोड़ा गया वह मसीह में फिर से जोड़ा गया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। हम सब मसीह में एक हैं और प्रभु की महिमा सदा हमारे जीवन से होती रहे। धन्यवाद। इस संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सुन सकें और विश्वास कर सकें और बहुत सी आत्माएं जीती जाएं। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू। धन्यवाद।